कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की 237वीं बैठक में एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी ईडीएलआई योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव का ऐलान किया है। इस संशोधन का मकसद उन कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना है जिनका सेवा के दौरान आकस्मिक रूप से निधन हो जाता है। इस योजना के तहत यदि किसी ईपीएफ सदस्य की सेवा के दौरान मौत हो जाती है तो उनकी परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ईपीएफओ के इन बदलावों से कर्मचारियों के परिवार को आधुनिक सुरक्षा मिलेगी, खासकर उन मामलों में जहां कर्मचारी नौकरी बदलते समय या ईपीएफ योगदान में रुकावट के कारण लाभ पाने से वंचित हो जाते थे। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर के ईपीएफओ धारकों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना यानी ईडीएलआई में नए बदलाव का ऐलान किया है। इस बदलाव का मकसद सदस्य की डेथ के बाद उसके फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करना है। ईपीएफओ ने पिछले महीने 28 फरवरी की बैठक में इसे हरी झंडी दी। बैठक के ईपीएफओ ने कहा कि इसके तहत बीमा भुगतान में वृद्धि और कवरेज का विस्तार करके सालाना हजारों परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे सालाना 14,000 से अधिक मामलों में आर्थिक लाभ मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस शामिल है, जो एक खास सोशल सेफ्टी बेनिफिट के रूप में काम करता है। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ सदस्यों के लिए एक और बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव ऐसे ईपीएफ सदस्यों के लिए न्यूनतम जीवन बीमा लाभ देना है जो हाल ही में शामिल हुए हैं और सर्विस के 1 साल के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसी स्थिति में मृतकों के परिजनों को न्यूनतम 50,000 रुपए का बीमा भुगतान मिलेगा। साथ ही ईपीएफओ ने ऐलान किया है कि अगर ईपीएफ सदस्य की मौत 1 साल की सेवा पूरी किए बगैर हो जाता है तो 50,000 रुपए का न्यूनतम जीवन बीमा लाभ दिया जाएगा। गौरतलब है कि ईपीएफओ के इस संशोधन के हर साल सेवा के दौरान होने वाली 5,000 से अधिक मौतों के मामलों में लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही अपडेट में उन मामलों को भी शामिल किया गया है जिनमें ईपीएफ सदस्यों की मौत गैर योगदान अवधि के बाद सेवा के दौरान हो जाती है। हालांकि नए नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि परिवार डेथ बेनिफिट के लिए पात्र है, भले ही सदस्य की मौत से पहले कोई योगदान अवधि ना रही हो। गौरतलब है कि पहले 1 साल की निरंतर सेवा की आवश्यकता पूरी न होने के कारण पीड़ित परिवार के सदस्यों को 2.5 लाख रुपए तक का न्यूनतम ईडीएलआई लाभ या 7 लाख रुपए का अधिकतम डेथ बेनिफिट नहीं मिल रहा था। ईपीएफओ के अनुसार जब किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके आधार में मौजूद जानकारी में सुधार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब फिजिकल वेरीफाई और रीजनल ऑफिसर की परमिशन लेने के बाद पीएफ अकाउंट का पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। कई लोग डेथ क्लेम के जरिए फर्जीवाड़ा भी कर रहे थे। इस फर्जीवाड़ा पर नकेल कसने के लिए भी ईपीएफओ ने साफ किया है कि क्लेम सेटलमेंट से पहले नॉमिनी या फिर परिवार के सदस्य को वेरीफाई और उनकी जांच की जाएगी। उसके बाद ही राशि दी जाएगी। इसके बाद ही क्लेम सेटलमेंट किया जाएगा। यह उन स्थिति में लागू होगा जब पीएफ अकाउंट होल्डर की डिटेल्स बैंक अकाउंट से अलग होती है। अगर पीएफ मेंबर के पास गलत यूएएन होता है तो उसकी प्रक्रिया अलग होती है। वहीं पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम ऐड नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में पीएफ का पैसा पीएफ मेंबर के उत्तराधिकारी को मिलेगा। इसके लिए उत्तराधिकारी को आधार कार्ड देना होगा। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।